हाँ जी, पता चल रहा है चीज़ों का, लेकिन टाइम ही नहीं इतना मार्केट में मिलता। सारा दिन काम पे। नहीं, थोड़ा टाइम निकालो मार्केट के लिए। सर जी, कम से कम कितना टाइम देना चाहिए रात को? कम से कम 1 डेढ़ घंटा कम से कम देना चाहिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ढाई घंटे, 3 घंटे। जी सर, इतना जी, तो जब मैं हम तो वैसे भी 3 घंटे मार्केट में बैठा मार्केट को रहता हूँ। देने लग जाएँगे तो हमें खुद ब खुद समझ आती जाएगी। खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अच्छा यार ना, आज की जो हमारी क्लास है ना, गैप अप, गैप डाउन के ऊपर है, ठीक है? एक चीज़ मैं जी आप सर। लोगों को क्लियर करूँ, गैप अप जो गैप डाउन है, ठीक है? जो गैप अप लगता है या गैप डाउन लगता है, ठीक है? मान लो कि अभी मार्केट सॉरी, इसका कलर, मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है? मार्केट डाउन आ रही है, गैप डाउन लगा, मार्केट ने कंटिन्यू किया। गैप अप लगा, मार्केट ने कंटिन्यू किया। गैप अप लगा, मार्केट ने कंटिन्यू किया। गैप डाउन लगा, मार्केट ने कंटिन्यू किया। अब ये देखें, ये गैप लगा, मार्केट ने क्या किया? कंटिन्यू। ये गैप लगा। अच्छा, अब एक होता है गैप डाउन, एक होता है गैप अप, ठीक है? जिसको जंप अप और जंप डाउन बोलते हैं, ठीक है? अब ये देखिए, इधर जी, मार्केट ने क्या किया? जंप डाउन लगाया, मार्केट ने कंटिन्यू किया। इस जगह पे जंप अप लगाया, मार्केट ने कंटिन्यू किया। अब ऐसा होता है कि इस जगह पे मार्केट जंप अप लगाती है और मार्केट कंटिन्यू कर जाती है, ठीक है? फिर जंप अप लगाती है, कंटिन्यू कर जाती है। फिर जंप डाउन लगाती है, मार्केट कंटिन्यू कर जाती है। ठीक है? अब एक चीज़ इस जगह पे देखें कि इस जगह पे भी तो गैप लगा हुआ है ना, जंप लगा हुआ है। इस जगह पे जंप डाउन लगा, मार्केट ने कंटिन्यू किया। इधर जंप अप लगा, मार्केट ने कंटिन्यू किया। इस जगह पे जंप अप लगा, मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया, रिवर्स कर दिया। नहीं किया। इस जगह पे जंप अप लगा, कंटिन्यू कर दिया। इस जगह पे जंप डाउन लगा, मार्केट ने फिर कंटिन्यू कर दिया। मतलब इस जगह पे एक चीज़ समझ आ रही है कि कभी गैप लगता है, मार्केट कंटिन्यू करती है, कभी गैप लगता है, मार्केट रिवर्स करती है। ठीक है? जैसे कि इस जगह पे भी गैप लगा, कंटिन्यू। इस जगह पे भी गैप लगा, कंटिन्यू। इस जगह पे गैप लगा, रिवर्स, मार्केट ने रिवर्स कर दिया। इस जगह पे, इस जगह पे गैप लगा, कंटिन्यू। इस जगह पे गैप लगा, कंटिन्यू। अगर देखें तो इस जगह पे इतने गैप लगते नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, इधर गैप डाउन लगा, मार्केट ने रिवर्स कर दिया। बात ये कभी एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाए कि भी हर गैप मार्केट को कंटिन्यू नहीं करवाता, हर गैप मार्केट को रिवर्स भी नहीं करवाता। कोई गैप ऐसा होता है जो कंटिन्यू करवाता है, कोई गैप ऐसा होता है कि मार्केट को रिवर्स करवाता है। ठीक है? अब जी, गैप लगता क्यों है, जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है? गैप लगने का जो रीज़न है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रीज़न है। गैप लगने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रीज़न है, या तो मार्केट के अंदर जो लेवल्स होते हैं ना, एसएनआर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट या तो गैप को जो है ना, गैप से वो मतलब कि पावर उठाती है। जैसे कि अब ये देखो, इस जगह पे एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, ऐसा ही समझो कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस। मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है? गैप अप लगा, मार्केट रिवर्स करके रुको ज़रा, इसका कलर मैं करूँ डाउन। इधर गैप अप लगा, मार्केट ने रिवर्स कर दिया। अब क्या हुआ? मार्केट अगेन ऊपर जा रही है, ठीक है? गैप अप लगा, मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया। अब एक चीज़ इस जगह पे देखें, गैप अप ये भी लगा, गैप अप ये भी लगा। इसने लेवल को स्किप कर दिया था, जो कि कंटिन्यू करना पड़ा मार्केट को। इस जगह पे लेवल स्किप नहीं हुआ, जिस वजह से मार्केट को रिवर्स करना पड़ा। हाँ जी। ठीक है? ये गैप जी, जी। कंटिन्यूशन है, ये गैप रिवर्सल है। इसने लेवल स्किप किया था, जिस वजह से मार्केट ने कंटिन्यू किया। इस जगह पे लेवल के ऊपर जाके गैप लगा, जो कि मार्केट ने इधर से एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बैठे होते हैं सेलर्स। इस जगह पे सेलर ने मार्केट को मतलब के डाउन की तरफ लेके आ गया। ठीक है? अच्छा जी, अब आप लोगों को पता चल गया कि अभी गैप क्यों लगते हैं। या तो मार्केट ये जो लेवल्स होते हैं उनको स्किप करती है, या तो लेवल से सपोर्ट उठाती है। ठीक है? जैसे कि आप ये देखें, जी सर। 8 तरीके होंगे मार्केट में ना। मार्केट में जो लेवल्स के ऊपर गैप लगेंगे, या गैप से हट के हमने लेवल को ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है? अब ये 8 तरीके आप लोगों के सामने हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8। 8 जो है ना लेवल्स के ऊपर, इन 8 में से कोई भी कांसेप्ट बने या कोई भी तरीक़ेकार बने, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ, ठीक है? अब ये देखें, इस जगह पे जो है ना, अच्छा एक चीज़ और, हॉरिज़ॉन्टल लाइन आप लोगों ने ड्रा नहीं करनी। हॉरिज़ॉन्टल लाइन का पता है ना, जो कि सिंगल लाइन होती है। जी, जी। एक जी होता सर है जी। रेक्टेंगल, आप लोगों ने रेक्टेंगल यूज़ करना है। और ये जो हमारे पास हॉरिज़ॉन्टल लाइन है ना, ये यूज़ नहीं करनी फ़िलहाल के लिए। मतलब कि जब तक आप लोग चीज़ों को समझ नहीं लेते, आपने रेक्टेंगल यूज़ करना है, हॉरिज़ॉन्टल लाइन यूज़ नहीं करनी। ठीक है?
जब आपको चीज समझ जी। आपके काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे ना, फिर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं लगाएंगे ना, ये जोन भी नहीं लगाएंगे, कोई भी नहीं लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको नजर ही आ रहा होगा कि मार्केट अब किस लेवल पे आ रही है, किस लेवल को टच कर रही है, या किस लेवल से सपोर्ट उठा रही है, आप लोगों को वैसे नजर में पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोगों ने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा नहीं करनी, आप लोगों ने ड्रा करना है रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल क्यों जी, जी। मतलब कि इस्तेमाल करना है, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इस जगह पे मार्केट लेवल्स के ऊपर आती है। ठीक है, इजीली इधर से बाय के लिए ट्रेड बनेगी। ठीक है, अब ये जो आपके पास गैप मतलब कि इस जगह पे लगता है, वो कौन सा लगता है, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। पहले ये देखें कि अब ये एक जोन है ना, इसके अंदर भी एक लेवल होता है, इसके अंदर भी एक लेवल होता है, वो कौन सा लेवल होता है। ठीक है, एक होता है प्रोक्सिमल लेवल, ठीक है, एक होता है डिजिटल लेवल, एक होता है ऑर्डर ब्लॉक। जैसे कि ऊपर वाला प्रोक्सिमल लेवल है, सेंटर वाला ऑर्डर ब्लॉक है, सबसे नीचे वाला हमारे पास, सॉरी, ऊपर वाला प्रोक्सिमल लेवल है, नीचे वाला डिजिटल लेवल। ठीक है, और सेंटर वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ये आगे अभी क्लास में आएगा, वो आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर किसी को भूल जाए कि ऊपर वाला कौन सा लेवल है, सेंटर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला हमारा प्रोक्सिमल लेवल होगा, सेंटर वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, और उससे नीचे वाला जो सबसे नीचे होगा वो डिजिटल लेवल होगा। ठीक है, वो आप देख लेना। अच्छा जी, मतलब सर जिस लेवल पे होगी मैं नीचे बताता हूँ। से वो लेवल में काउंट होगी। हाँ, वो उसी लेवल में। जैसे कि आप एक चीज़ और देखें, क्योंकि एक ही चीज़ क्लियर करने के लिए ना बहुत सी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं। अब ये देखें, ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये इसके लिए क्या है? बताएं ज़रा, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है? सपोर्ट है। सपोर्ट सपोर्ट। अच्छा, ये होगा सर सपोर्ट है, अब ये ब्रेक होगी, अब ये क्या है? रेजिस्टेंस। 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 अब ये देखें, पहले ये सपोर्ट थी, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया। लेवल तो एक ही था, एरिया सेम है, कोई बताए कि कोई 19-20 का फर्क है? नहीं, वही नहीं। सेम एरिया है। लेकिन अगर मार्केट उससे नीचे गिर जाएगी तो वो फिर ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर मार्केट उससे ऊपर है तो जब वो नीचे आएगी तो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। जी। ठीक है, अच्छा, अब वैसे ही इस जगह पे कि मार्केट आती है, हमारे नीचे वाले जो सेंटर में हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर मार्केट आई और क्या करती है कि गैप अप लगाती है। अच्छा, गैप अप लगाया हाँ तो जी। अब ये जो गैप अप लगा है किस लेवल्स के ऊपर लगा है? डिजिटल लेवल्स के ऊपर लगा, प्रोक्सिमल लेवल्स के ऊपर लगा है। जैसे, हाँ, जी सर जी। जैसे ऊपर वाले लेवल से मतलब कि गैप अप लगे ऊपर वाले लेवल पे, तो आप लोगों ने इजीली डाउन की ट्रेड करनी है। इस ठीक जगह है पे सर। देखें प्रोक्सिमल। जी, अब इस जगह पे देखें कि गैप डाउन लगा है, तो इस जगह पे आपकी आपकी ट्रेड बनेगी। अब इस गैप ने कंटिन्यू करवाया, इस गैप ने रिवर्स करवाया मार्केट को। ठीक है, इस जगह पे आपकी बाय की ट्रेड बनेगी। इसने नीचे वाले जो हमारा डिजिटल लेवल है उधर से सपोर्ट उठाई है, और इसने ऊपर जो हमारे पास प्रोक्सिमल लेवल है उधर से सपोर्ट उठाई है। उधर से सपोर्ट उठा के नीचे गिरी है मार्केट, उधर से सपोर्ट उठा के ऊपर गई है मार्केट। अब इस जगह पे देखें कि मार्केट ने ना गैप अप लगाया ना गैप डाउन लगाया। अब इसके ऊपर आती है बात, इसके ऊपर हम किस तरीके से हम क्लियर करेंगे अपना ये जो सवाल होगा। ये देखें, ये हमारे पास एक लेवल है जो कि सॉरी सेंटर में लाइन नहीं लगी सही, अब लगेगी। हाँ, क्या हुआ कि या जिसके पीछे शोर है वो म्यूट करो भाई। मार्केट आई, इस लेवल्स के ऊपर आके क्लोज हुई। ओ भाई, म्यूट म्यूट म्यूट, मेरी जान म्यूट, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है पूरी की पूरी। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि यार ना, अब ये हमारे पास जो सेंटर में ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर आके मार्केट जो है ना अपनी क्लोजिंग देती है, कैंडल की क्लोजिंग इस जगह पे होती है। अब आपने देखना है कि अब मार्केट क्या करेगी। आपने पहले ये देखना है कि किस लेवल को मार्केट टच करेगी। अगर ऊपर वाले लेवल को टच करे, ऊपर वाले रिजेक्शन मैंने बताई है ना आपको हैमर के बारे में, पिन बार हैमर जो थी क्लास हमारी। जी, जी। अब वही जी, जी। सेम इस जगह पे आपने देखना है कि सबसे पहले कौन से लेवल को मार्केट टच करती है। अगर ऊपर वाले लेवल को टच करेगी तो ऊपर वाले लेवल से सपोर्ट उठाएगी। ठीक है, जैसे नीचे आए, नीचे वाला हमारा ये जो डिजिटल लेवल है ब्रेक करे तो आपने डाउन की ट्रेड लेनी। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि यार ये पहले नीचे आती है, नीचे वाला जो हमारा डिजिटल लेवल है इधर से सपोर्ट उठाती है, ऊपर जाती है, प्रोक्सिमल लेवल को ब्रेक करती है, ऊपर वाले लेवल को नीचे आई, रिजेक्शन लिया, एकदम से ऊपर वाले लेवल को ब्रेक किया, तो आपने इधर से बाय की एंट्री ले लेनी। ये आपकी बाय की एंट्री होगी। इस जगह पे अप डाउन दोनों इसलिए बना के बताए गए हैं कि भाई क्या सीन हमारा उस जगह पे क्रिएट होगा, तो हम क्या करेंगे, अप के लिए जाएंगे कि डाउन के लिए जाएंगे, दोनों सिचुएशन आप लोगों के सामने रख दी। ठीक है सर जी। जी, सर जी इधर तो कोई गैप लगेगा ही नहीं ना वैसे तो। गैप लगेगा ही नहीं ना, जैसे कि इस जगह पे भी गैप नहीं हाँ, लगा। मतलब कि आम सिचुएशन जो चल रही होती है आम उसमें सिचुएशन हमने जब चल देखना है। रही होगी ना,
एक तो ये ऊपर वाला हाँ जी। लेवल है ना, जैसे कि ये ऊपर वाले लेवल पे आके हमारे क्लोज हुई, ये लेवल के नहीं, ये जी। अंदर आ गई है हमारे इधर से, ठीक है। ये एक ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। सर जी इसकी आप एक एग्जांपल दिखा देंगे बाद में हमें? यार देखिए पता है क्या है? ये एग्जांपल किस तरीके से हम दिखाएंगे, ये तो मार्केट में जब बन रहा होगा ना उस मार्केट टाइम में। हम देखेंगे। जी जी। ठीक ठीक है, ठीक। हाँ चलेंगे देखेंगे, अगर हमें नजर आए तो हम देख लेंगे, क्योंकि ये शुक्रिया। तो चलती हुई मार्केट में पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक हो गया। हाँ ये थोड़ा मुश्किल है। अब आगे देखें, आगे हमारे पास ये एरिया आता है, जैसे कि इस जगह पे हमारे पास मार्केट पहले नीचे जब आई थी ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक और ये नीचे डिजिटल लेवल दोनों ब्रेक किए हैं। ठीक है, ब्रेक करने के बाद वही सेम तरीका ये ना, इस जगह पे मेरे से थोड़ी सी जो है ना ऊपर बनी है ना, थोड़ी नीचे आके कैंडल बनी हुई है, क्योंकि हमने ये खुद बनवाई थी, किसी प्रोफेशनल बंदे से तो बनवाई नहीं थी ये जो पूरी। लेकिन इसको मैं करूँगा ना, इस कोर्स के बाद मैंने कोर्स अपडेट करना है, क्योंकि इस कोर्स के बाद मेरे पास के 5-4 दिन होंगे, कोर्स को अपडेट करेंगे और कुछ काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो हमने ऐड करनी है। तो हमारी स्लाइडें वीडियो हमें नहीं सिखाएंगे एडवांस। वो कोर्स नया आएगा ना, ये तो खत्म हो जाएगा इस पे। यही चीज़ें होंगी, कुछ नई चीज़ें हैं जो इस टाइम मार्केट में करंट इस टाइम मार्केट में वर्क कर रही है ना, वो ऐड करेंगे। वो कुछ हैं तकरीबन 3-4 पीडीएफ हमें बनाने पड़ेंगे, कोई ज़्यादा तो नहीं है। अगर ऐड होना हो तो आप बता देना, आपको नए ग्रुप अगले ग्रुप में भी डाल देंगे। अच्छा, अब पता है क्या है, इस जगह पे आपने कोई गैप नहीं समझना, आपने देखना कि ये जो ऊपर वाला लेवल मैंने लगाया हुआ है ना, ऊपर वाले लेवल पे दोनों कैंडलें क्लोज हुई हैं, लेकिन मार्केट आई तीनों लेवल्स को ब्रेक कर गई। ऊपर वाले के ऊपर तो क्लोज किया, पहले ऊपर वाले को ब्रेक किया, फिर ऑर्डर ब्लॉक को, फिर नीचे डिजिटल लेवल को, तीनों को ब्रेक करने के बाद मार्केट जाके ऊपर लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है। फिर क्या होता है कि ग्रीन कैंडल नीचे आती है, नीचे किधर से इसने सपोर्ट उठाई है, कौन सा लेवल है, डिजिटल लेवल। डिजिटल लेवल को जैसे टच किया और ऊपर जैसे जाती है ग्रीन कैंडल में इसका कलर कन्वर्ट होता जाए, तो आप बाय के लिए एंट्री लो। अब ये चीजें इधर मैं बता तो रहा हूँ किधर एंट्री लेनी, लेकिन अब आगे बताना कि कौन से लेवल को ट्रेड करना है, कौन से लेवल को ट्रेड नहीं करना, वो आगे चल के बताता हूँ। अब इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, कोई गैप नहीं दिया, गैप अप लगाया, सॉरी इस जगह पे गैप अप लगा, इसने क्या किया, सपोर्ट उठाई ऊपर वाले लेवल से, तो मार्केट डाउन आएगी। अब इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे गैप डाउन लगाया, लेवल को स्किप किया, हमारी मार्केट डाउन आएगी। अब इस जगह पे ये देखें, ये जो सीन है ना, इस जगह पे कोई गैप नहीं लगा, ठीक है, कोई गैप नहीं लगा, लेकिन आपने क्या करना है कि ये लेवल ऊपर वाला जो आपका डिजिटल लेवल होगा ना, सॉरी प्रोक्सिमल लेवल, इसको ब्रेक होने का आपने इंतजार करना है। मार्केट नीचे आई, ठीक है, जैसे इधर नीचे से ऊपर जाए, ये हमारा लेवल ब्रेक हो जाए, ऊपर वाला ये जो हमारा जोन का ऊपर वाला लेवल होगा, तो आप इजीली बाय की एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अब आओ आगे कि आप ठीक लोगों हो को पता चले कि कौन से लेवल को ट्रेड करना है, कौन से लेवल को नहीं करना। ठीक है, टाइप ऑफ लेवल्स, सर जी जैसे जी जी अगर हमने जोन थोड़ा बड़ा मार्क कर दिया तो फिर हमें कैसे पता चलेगा ये मैं लेवल बताऊंगा ना पहुंच जोन गया यहाँ बड़ा पे? है कि छोटा है, अभी तो बताया नहीं ठीक था होगा जोन सर। कैसे मार्क करना है। ठीक है, अब ये देखें, ऊपर वाला हमारे पास प्रोक्सिमल लेवल आ गया, सेंटर वाला हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया, और नीचे डिजिटल लेवल आ गया हमारे पास। डिजिटल लेवल। हाँ, अब एक चीज आपने याद रखनी है, ये मैं आप लोगों को एक हम आगे जाके क्लास पढ़ेंगे, आज की क्लास में नहीं होगा, वो कल की क्लास में होगा, वो कल की क्लास में, आज की क्लास में वो नहीं होगा। इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर हम एक पढ़ेंगे। अभी तो हमने जो एक इंड्यूसमेंट पढ़ा हुआ है ना, वो कौन सा है, वो तो हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा है। ठीक है, अब ये इंड्यूसमेंट उस टाइम बनता है कि जब ये ऊपर हाई ब्रेक हुआ हो, जब ऊपर वाला हाई ब्रेक हुआ उस टाइम ये हमारा इंड्यूसमेंट बनेगा। जब ऊपर से मार्केट डाउन आएगी ना, तो आपने कोई भी कैंडल मार्क कर लेनी है इंड्यूसमेंट पे, जो कि रेड कैंडल हो, ग्रीन को मार्क नहीं करना। रेड कैंडल को आपने मार्क कर लेना, अगर ज्यादा बड़ी है तो उसका 50% मार्क कर लेना, अगर छोटी है तो उसको पूरी को मार्क कर लेना। अगर उनकी विकेट ज्यादा लंबी है तो बस उतना मार्क करना कि 10% ऊपर से विक ले लेनी है, 10% नीचे से विक ले लेनी है, मार्क कर लेना है। जैसे मार्केट आई उसके अंदर आके क्लोज हो, उस आपके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आके कैंडल जब क्लोज होगी, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इंतजार करना है एक कैंडल का, जो कि कैंडल उसके बाहर जाके क्लोज हो। ठीक है, ग्रीन कैंडल ऑर्डर ऐसी ब्लॉक बने, के। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक से बाहर ठीक। जाके क्लोज हो, जब बाहर क्लोज होगी आप इधर से बाय की नेक्स्ट एंट्री बना सकते हो, ये वाली। ठीक है, इधर से 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की भी एंट्री ले सकते हो, मार्केट इधर से फिर ऊपर ही जाएगी, ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अब टाइप्स जो आप लोगों को लेवल्स की बताई है, प्रोक्सिमल लेवल ये है हमारे पास, डिजिटल ये, ऑर्डर ब्लॉक ये है, ये आप जाके देख लेना। ठीक है, अब जोन कैसे मार्क करना है, आओ जरा जोन के बारे में आप लोगों को बताऊं। ये क्लास की समझना है तो वीडियो सुबह देख लेना, इतना इजी नहीं है। मुश्किल है सर जी। हाँ इतना इजी नहीं है। अच्छा पता है क्या, अब ये कुछ लेवल्स आप लोगों के सामने मैंने ना जोन ड्रा करना है। अब जोन आप लोगों ने जस्ट 20% का ड्रा करना है, वो अभी आप लोगों को लगाना सिखाऊंगा।
लेकिन इधर बता रहा हूँ कि जब भी आपने जोन ड्रा करना है ना, सिर्फ और सिर्फ 20% का जोन ड्रा करना है, ठीक है, 20% का। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये हमारा लेवल जो है स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है, कैसे पता चलेगा? अब एक ये लेवल ये वाला है, जैसे कि नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, इधर नंबर 4। अब ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। बताओ कि इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सपोर्ट इनमें सर से जी कौन वन सा और स्ट्रॉन्ग है? फोर। नंबर 1 के नंबर 2? वन। नंबर 1 नंबर 1, नंबर 1 ठीक है। हमारा इधर रेजिस्टेंस कौन सा जो है हमारा स्ट्रॉन्ग है? नंबर 4। नहीं सर जी, नंबर 4। पीछे से नंबर 2, इधर से नंबर नंबर 3। 3 स्ट्रॉन्ग है। सर जी नंबर 2 3 और 3 3। 3 सर जी, नंबर 2 और 3, हाँ जी। सर जी 1 और स्पोर्ट 4। नंबर 2 और रजिस्टर नंबर 3। सर जी पता नहीं है। हाँ वही ना, मैं फिर वही बात करने लगा, तुक्का नहीं मारना यार, तुक्का मारोगे तो लग जाएगा तो क्या फायदा है? नहीं पता बस खामोश हो नहीं बैठे रहो, बोलो बाबा जी नहीं तुमने पता, देखा ना, तुक्का मारने का फायदा नहीं। वही ना, हवा में आपने ये किसी ने चीज बोल बताई दिया है, लग कि गया वो तो रीजन अगर नजर आ रही है। रेजिस्टेंस पे नीचे आई है, विक छोड़ के आई है, तो वो इजी हाँ रेड जी। कैंडल बन गई है। मैं ठीक है, लेकिन ये अपनी पावर से बनी है रेड कैंडल, नंबर 3 वाला जो रेजिस्टेंट है। मैं बताता हूँ ना, मैं आपको, वो तो ठीक है जो आपने बताया वो तो सही है, लेकिन बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने नंबर 1 बताया है, फिर नंबर 4 बताया, मतलब कि उन्होंने हवा में तीर मारा है ना, लग गया तो नहीं सर शिकार जी, हो ये गया, ना स्टॉप लगा तो वायर बस आया है। तीर मिस हो गया हमारा, ठीक है? नहीं पता तो बोलो नहीं सर जी, पता। सर जी नंबर जो 2 और 3 बताने का रीजन है, इन्होंने विक से ब्रेक नहीं किया मैं बताता हूँ, पता है क्या किसी मेरी भी बात, सपोर्ट और वो रेजिस्टेंस बात को। पता है क्या है? अब हमने वो सपोर्ट ड्रा करनी है या वो रेजिस्टेंस ड्रा करना है जो कि स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उस जगह पे रिवर्सल आएगा, ठीक है? जी अब इस जगह पे हमने जब स्पोर्ट ड्रा करनी है, ये स्पोर्ट एरिया है ना, मतलब कि ये भी स्पोर्ट है, ये भी स्पोर्ट है। हमने देखा कि यार इनमें से सेलर कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये तो सेलर वीक है, ये सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये सेलर स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये हमारी स्पोर्ट जो है ना ये स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा सेलर वीक है, तो समझो ये हमारी स्पोर्ट वीक है। हमने देखना है कि सेलर, जैसे कि इस जगह पे सेलर वीक है ना, तो बायर बिल्कुल आसानी से आई है ना, बायर की कैंडल, ठीक है? तो इस जगह पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो इस जगह पे थोड़ा पावर लगानी पड़ी है बायर्स को आने के लिए, ठीक है? तो ये हमारे पास सपोर्ट जो है ना हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, तो इस जगह पे हमारे पास ये वाली सपोर्ट जो है ना स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि ये हमने निशानदाही भी की हुई है कि आप लोगों को समझ आ जाए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, एस का, डब्ल्यू का मतलब वीक, ठीक है? अब इस जगह सर पे जी। ज़ोन कैसे ड्रा करना है, अब बात तो वो आती है ना, लेवल कैसे लगाना है, ठीक है? अच्छा अब ना आज माशाल्लाह 30 बंदे बैठे हुए क्लास में, कल से कोई बंदा क्लास मिस ना करे, ठीक है? क्लासें अभी सारी इंपॉर्टेंट क्लासें, कोई भी क्लास ऐसी नहीं है कि आप मिस कर दो, ठीक है? सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासें हैं और एडवांस क्लासेस चल रही हैं। इनकी समझ ना आए ना, रात को क्लास भी ले ली और सुबह उठ के वीडियो भी देख ली, ठीक है? अच्छा जी। अब हमने अच्छा अब मैं एक चीज़ और आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है? ये मैंने 2 कैंडलें बना दी, ठीक है? आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना, अगर पता है कि ठीक है, नहीं पता तो तब भी अभी पता चल जाएगा, तुक्का नहीं मारना, ठीक है? अभी पता चल जाएगा, तो जो तुक्का मारता है कि जो सही बताता है या जो कहता है कि नहीं पता। अच्छा अब मुझे बताओ कि जैसे कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है? अब रेजिस्टेंस किधर लगेगा और सपोर्ट किधर लगेगी, नंबर 1 पे या नंबर 2 पे? सपोर्ट किधर लगानी चाहिए? नहीं पता। और सर नंबर 2 पे, रजिस्टर नंबर 1 पे। नंबर 2 पे सपोर्ट। और नंबर 1 पे रेजिस्टेंस नंबर 1 पे, नंबर 1 पे 1 सपोर्ट पे लगेगी, नंबर रेजिस्टेंस। 2 पे रेजिस्टेंस नंबर लगेगी। 2 पे सपोर्ट और नंबर 1 पे रेजिस्टेंस। कैंडल बड़ी है ना, रेजिस्टेंस की ये रेड वाली कैंडल बड़ी है, उधर से ग्रीन बड़ी है 2 नंबर की। नहीं कैंडलें समझो सेम है, 1 पे कैंडलें सपोर्ट समझो लगेगी। लेवल, कैंडलें की विकें भी सेम है और बॉडी भी सेम 1 पे सपोर्ट लगेगी। है। सर जी आप बता सर दें जी सर जी। 2 पे सपोर्ट लगेगी, 1 पे रेजिस्टेंस। मैं बताता हूँ, 1 पे सपोर्ट अब ये लगेगी। देखें, ये हमारे पास लगेगी सपोर्ट, अब क्यों सपोर्ट लगेगी, इधर सपोर्ट क्यों नहीं लग सकती? उधर सर जी ग्रीन बनी है ना सपोर्ट पे आके। इधर हम सपोर्ट इसलिए नहीं लगा सकते कि क्या पता रेड कैंडल अगली भी रेड कैंडल बन जाए, हाँ जी। जी सर।
ठीक है, समझ आई ना आप इस चीज की? जी जी जो जी बंदे जी मतलब सर के जी। बोल रहे थे नंबर 1 या नंबर 2 उल्टा सीधा बोल रहे थे, उनको अब पता चल गया कि इधर नहीं लगनी चाहिए। अगर मान लो किस जगह पे रेड कैंडल बनती है, बन गई, अभी भी चलो हम बाय की ट्रेड तो करने के लिए हमारे पास रीजन है ना, चाहे वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है, वो एक अलग चीज है, चाहे लॉस हो जाए इस जगह पे, लेकिन हमारे पास रीजन तो होगा ना यार, इधर सपोर्ट थी, ये वो इधर उधर, ठीक है। इधर हम बाय की ट्रेड, इधर हम बाय की ट्रेड कैसे करेंगे? हाँ, इधर हम एक दो रीजन नहीं है। कैंडल्स को देख के तो नहीं ना कर सकते, ठीक है। इधर तो मार्केट डाउन आ सकती है, ठीक है। अगर मार्केट इधर डाउन आएगी तो रेड कैंडल बनेगी, तो ये सपोर्ट कौन सी सपोर्ट हुई हमारी, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रा करना है ना, आपने देखना है अगर ग्रीन कैंडल फर्स्ट में आ रही है, मतलब कि ये फर्स्ट आ रहा है ना, नहीं ये सेकंड है, ये फर्स्ट ये है, ठीक है। सेकंड कैंडल हमारे पास ये ग्रीन है ना, तो हम इसके ऊपर मतलब कि सपोर्ट लगाएंगे और इसके ऊपर हम रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, क्योंकि मार्केट इधर से बाय की तरफ जाएगी, ठीक है, और इधर से डाउन की तरफ आएगी, ठीक है। ये चीज़ भी बतानी चाहिए थी ना आप लोगों को। अच्छा, अब ये देखें, इस जगह पे हमने ये सपोर्ट लगाई, मैं पहले सारे जो है ना बना लूँ, फिर आप लोगों को मैं समझाता हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें कि मतलब कि मार्केट हमने जोन कितने परसेंट लगाना है? 20%। 20%, याद रहे आप लोगों को, ठीक है। अब इस जगह पे ना एक चीज़ आप लोग देखें, जैसे कि अब हमारे पास रेड कैंडल की विक छोटी है, ठीक है, रेड कैंडल की विक बिल्कुल मामूली सी है, छोटी सी है। तो हम क्या करेंगे कि हमने जब भी ग्रीन कैंडल की लेनी है ना, ओपनिंग पॉइंट ग्रीन की लेनी है, ठीक है। और लोअर पॉइंट हमने देखना है कि 20% हमारा कहाँ तक बनता है। 20% हमारा ग्रीन कैंडल तक बन रहा है, रेड का नहीं बन रहा, तो हमने ग्रीन कैंडल का 20% मार्क कर लेना। इस जगह पे हमने ओपनिंग पॉइंट ग्रीन कैंडल से लगानी, मतलब कि सपोर्ट लगानी शुरू की, जो जोन हमने ड्रा करना है। तो ग्रीन कैंडल की विक छोटी थी, जो कि हमारा जोन बिल्कुल छोटा सा बन रहा था, 10% या 5%। तो अगेन हमने क्या किया कि हमने देखा कि हमारे पास रेड कैंडल की विक थोड़ी बड़ी है, जो कि हमें मतलब कि सपोर्ट कर रही है कि हम लगा लें, 20% का जोन हमारा बन रहा है, तो हम रेड कैंडल की विक को हम मानेंगे। फिर इस जगह पे अगर देखें, हमारे पास रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल आती है, जो कि ग्रीन कैंडल गैप डाउन ओपनिंग देती है, ठीक है। तो हमने ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और रेड कैंडल की ओपनिंग, सॉरी क्लोजिंग, और रेड कैंडल की क्लोजिंग और ग्रीन की ओपनिंग मार्क कर लेनी, चाहे वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो। अब ये देखना है कि इनके पीछे विकेट नहीं है ना, क्योंकि कुछ ऐसी कैंडलें बनती है जिनकी विकेट नहीं होती। तो इसलिए ये मैंने मतलब कि बताया हुआ है ना कि इस तरीके से अगर किसी कैंडल्स की विक नहीं है तो उस जगह पे आप ये ड्रा कर सकते हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन ये बहुत कम होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो अब इस जगह पे देखें, हमारे पास ग्रीन कैंडल ने जो है ना गैप अप दिया हुआ है, तो हमने देखा कि यार 20% हमारा मतलब कि इसकी विक पे आके बन रहा है रेड कैंडल की, तो हमने इसकी विक ले लेनी, ठीक है। इस जगह पे गैप डाउन लगा हुआ है, ग्रीन कैंडल ने गैप डाउन लगाया हुआ है, जो कि मतलब कि काफ़ी है। अगर हम इधर से ज़ोन ड्रा करेंगे तो वो हमारा ज़ोन वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। हमने जो ज़ोन ड्रा करना शुरू करना है, तो हमने ग्रीन कैंडल की ओपनिंग पॉइंट से ही शुरू करना है। अगर इसकी विक 10% भी है तो आपने ले लेनी है, अगर 10% से 20% बनता है तो ठीक है, अगर छोटी विक है तो जितनी भी छोटी विक होगी 10%, 5% आप ले लेना, ठीक है। अगर हाँ 30% बनती है तो फिर नहीं, हमने कम से कम 20%, ठीक है। इससे बड़ा हमने ज़ोन ड्रा नहीं करना। तो अब ऐसा भी कुछ होता है कि यार देखें कि इस जगह पे हमारे पास जो कैंडलें हैं ना, मतलब कि रेड और ग्रीन हमारे पास कैंडल बनी है। रेड कैंडल की भी कितनी लंबी है, तो हम अगर इस पूरी को हम ज़ोन ड्रा करेंगे इस तरीके से, तो इसके अंदर तो 6-7 कैंडलें बन सकती हैं इस तरीके से, जैसे कि नैरो रेंज का बाहर के अंदर बनती हैं। तो हमने ये चीज़ हमने मार्क नहीं करनी। अगर ग्रीन कैंडल की विक लंबी है, ठीक है, हमने जस्ट क्या करना है कि 20% का ज़ोन ड्रा करना है। विकें बाकी जितनी भी नीचे लंबी होंगी उनको अवॉइड कर देना है। उनको क्या करना है? अवॉइड कर दो। अवॉइड कर देना, उसको छोड़ देना। अब बताओ कि इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो मुझे बताओ, आगे चलें फिर आगे। सर जी ये स्पोर्ट की सारी बनी है ना? हाँ, सपोर्ट किया, इसका उल्टा कर लेना, रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक हो सर जी ये उसके बाबा जी ये क्लोजिंग हर किसी ओपनिंग के लेवल के किसका लिए है। मार्क करेंगे सर जी? हाँ जी, ये हर मतलब ये तो लेवल लगाने का तरीका बताया गया ना। तो जी सर। लगाना कौन सा है? सर अभी जी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ही लेवल बताया, जो कि हमारा बायर स्टॉप और सेलर स्टॉप का है, ठीक है। एक लेवल है जो जी मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, बाकी सब सर जी लेवल जी अवॉइड ठीक करना। सर जी किस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट लगाना है और किसका क्लोजिंग पॉइंट लगाना है? अब ये देखो ना, जब आपने स्पॉट ड्रा करनी है तो आपने ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट लेना है, उससे नीचे जितना भी हमारा 20% का जोन बनेगा वो हमने मार्क कर लेना है, बस सिंपल। सही है सर, ये भी समझ आ गया। ओके, आगे ब्रदर, किसी को कोई सवाल है तो।
बैलेंस इम्बैलेंस। अब बैलेंस इम्बैलेंस क्या चीज है? एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, इनका नाम तो सुना होगा सबने। सर जी वो जी एक सर। सवाल था, पूछो। वो सर जी वो जो पीछे आपने कहा था कि ये वाला सपोर्ट का लेवल और ये वाला रेजिस्टेंस का, हम्म तो उसमें आपने कहा था कि यहाँ ये वाला स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा प्रेशर लगा के बायर्स की कैंडल बनी है या सेलर्स की, मगर सर जी जहाँ पर बड़ी बनेगी कैंडल, आप कह रहे हैं इसने इजीली बना ली, तो वो नहीं होगा तो वो भी स्ट्रॉन्ग? होगा ना। हमने अब ये देखो ना ब्रदर, इस जगह पे हमने देखना है बायर और सेलर्स। इस जगह पे हमारे पास सेलर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वीक है। इधर सर जी वीक है, वीक है। अब इस जगह पे सेलर वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? इधर स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। आप कहते हैं कि इधर अगर ग्रीन कैंडल बड़ी बन जाए, ये लो बड़ी बन गई, तब भी जी स्ट्रॉन्ग है। अब तो और ज्यादा हाँ जी स्ट्रॉन्ग हो गया, इंगल्फिंग पैटर्न हो गया। जी हमने सेलर को देखना है। इस कैंडल को अगर मान लो कि यार इस जगह पे एक छोटी सी कैंडल बन गई, इतनी छोटी सी कैंडल बन गई, ये वाली, जी। लेकिन हमने सेलर को देखना है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। जब सेलर स्ट्रॉन्ग होगा तब हमारी सपोर्ट पावरफुल होगी। पावरफुल होगी, बिल्कुल। ठीक, शुक्रिया। बैलेंस इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे। क्यों ब्रदर? जी सुने हुए हैं, सुने हुए हैं। जी सर जी सुने हुए हैं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक सेकंड। अच्छा जी, अब बैलेंस इम्बैलेंस, जैसे कि अब मार्केट हमारी अप जा रही, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, फिर मार्केट अप गई, फिर ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट अप गई, ग्रीन कैंडल बनी। और फिर वैल्यू गैप पता है किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ये जो एरिया बच गया है, इसको एफवीजी, फिर वैल्यू गैप, इसको बोलते हैं। बैलेंस इम्बैलेंस भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना हमारे पास बैलेंस एरिया है, ये वाला, सॉरी इम्बैलेंस, और ये वाला बैलेंस, मतलब कि मार्केट अपने बैलेंस पे चल रही है। जैसे कि मार्केट नीचे आई, इधर से इसने सपोर्ट उठाई, फिर ऊपर गई, लेकिन इम्बैलेंस इस जगह पे हुआ कि इस जगह पे हमारे पास बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एफवीजी बन गया इस जगह पे, ठीक है। अब एक चीज और, कि इस तरीके से भी हमारा फेयर वैल्यू गैप बनेगा, मतलब एफवीजी इस तरीके से भी हमारे पास बनेगा कि एक हमारे पास मान लो कि इधर हैमर कैंडल बन जाती है, रेड कैंडल, हमारे पास हैमर आता है, फिर हमारे पास ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, अगेन भी ग्रीन बन जाती है। अब ये देखिए, अब ये भी हमारे पास इम्बैलेंस है, ये वाला भी, ठीक है। तो अब इम्बैलेंस क्या होता है, या इम्बैलेंस पे किस तरीके से हमने ट्रेड लेनी है, ये जस्ट आप लोगों को एक कंफर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को ये एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। हमने इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ना मानना है। आगे पीछे हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। वो कंफर्मेशन किस तरीके से हम लेंगे, जैसे कि अब ये देखें कि मिसाल के तौर पे कि हमारे पास इस जगह पे 100 बायर्स बैठा हुआ है। बायर्स तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन समझाने के लिए मतलब कि ये यूज़ करता हूँ अल्फाज। 100 बायर्स इस जगह पे हमारे पास बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि 50 बायर इस जगह पे हमारे पास 50 बायर इस जगह से एंट्री ले लेते हैं बाय की। अब बाकी कितने बचे? 50। 50। 50 बचे। अब वो मार्केट अगर नीचे इधर आएगी तो वो एंट्री लेंगे ना बाय की, लेकिन क्या होता है, जी सर। एक सेकंड, लेकिन वो क्या होता है कि इधर तक तो वो नहीं आई, मार्केट अगर आएगी तो इधर से एंट्री लेंगे। अगर वो एंट्री लेना चाहेंगे तो मार्केट की करंट प्राइस किधर चली गई है? इस जगह पे, इस जगह पे चलेगी ना, कैंडल ग्रीन बन गई। तो अगर उन्होंने जी सर। एंट्री लेनी है तो उनको इधर से लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब कंफर्मेशन का ज्यादा इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, कि वो देखते हैं कि यार एक कैंडल और ग्रीन बन जाती है। जब एक कैंडल और ग्रीन बन जाती है तो वो कहते हैं यार अब मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो इधर आ जाते हैं। मतलब कि अपनी उन्होंने एंट्री पॉइंट इधर से बनाना होता है कि अब एंट्री हम इधर से लेंगे, ठीक है। मार्केट जैसे नीचे आएगी हम इधर से बाय करेंगे, मार्केट को उठाएंगे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। क्या होता है कि भाईजान मार्केट नीचे आती है और वो 50 जो बायर इधर थे ना नीचे, वो अपना इस जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। अब वो मार्केट नीचे इधर से आई, इधर से उन्होंने एंट्री अपनी बनाई मार्केट को ऊपर की तरफ से, ठीक है। अब इस जैसे कि मान लो कि अभी एक हमारे पास ये स्पॉट एरिया भी है। अब हमारे पास ये एक स्पॉट एरिया है मान लो।
अब इस सपोर्ट पे कितने बायर्स बैठे हुए हैं? 50। कौन से 50 ने तो इधर से एंट्री ले ली, 50 ने, जो इधर तो 100 था ना, टोटल 100 बायर्स थे, 50 ने इधर से एंट्री ले ली, तो ये वाले जो 50 थे वो इस जगह पे आ गए, वो उन्होंने इधर से एंट्री ले ली, तो अब तो इधर तो 0-0 हो गया ना, जी सर। तो इस जगह पे तो कोई भी बायर्स नहीं बैठा हुआ। समझ आई? जी सर। अच्छा जी। अब ये मार्केट को उठा के ऊपर की तरफ ले गए, अब इधर ही ये सवाल इधर ही रहेगा, मतलब कि आगे इधर से हम स्टार्ट करते हैं। अब वही सेम तरीका, जैसे कि 100 बायर्स इस जगह पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, क्या हुआ, 50 ने एंट्री ले ली इधर से बाय की, ठीक है। अब वो जैसे कि इस जगह पे वो इंतजार कर रहे थे, बाकी जो 50 बायर्स बचे हैं वो क्या करेंगे, वो भी तो वही काम करेंगे ना जो उस जगह पे हुआ है। 50 फिर इंतजार कर रहे हैं, 50 फिर इंतजार कर रहे हैं, अगर उन्होंने ट्रेड लेनी तो वो इधर से लेंगे ना, इस एरिया से, लेकिन वो इंतजार करते हैं कि यार मार्केट थोड़ी डाउन आए, मार्केट थोड़ी डाउन आए, लेकिन क्या होता है कि मार्केट में पावर ज्यादा होती है, तो वो जो 50 बायर होते हैं ना वो इधर ही बैठे रह जाते हैं, वो मार्केट मतलब कि नीचे आती नहीं, वो इधर से ही ऊपर निकल जाती है, इधर से ही ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो इस जगह पे बाकी कितने बायर्स बच जाते हैं, 50 बच गए, 50 ने सिर्फ एंट्री ली थी, बाकी जो 50 थी उनको मौका ही नहीं मिला एंट्री लेने का, मार्केट इधर से ऊपर निकल गई, वो इधर से क्या हुआ कि ऊपर निकल गई। अब इस स्पोर्ट के ऊपर, जैसे कि समझे कि ये भी अब स्पोर्ट है हमारे पास है स्पोर्ट है, अब इस जगह पे बायर्स कितने बैठे हुए हैं 50 बैठे हुए हैं सर जी। इस जगह पे, हाँ जी, 0 इधर 0। 0। अब 0 है। आपको इस चीज का भी पता है कि यार मार्केट अगर इधर आई तो इधर हाँ थोड़ी करेक्शन करेगी, ये तो बेसिकली जो चीज है ना, ये तो 4x के लिए है, लेकिन इधर बाइनरी में भी मैं इसलिए ऐड किए कि यार आप लोगों को पता चले कि हमारी ये कौन सी स्पोर्ट हमारी स्ट्रॉन्ग है या कौन सी वीक है, ठीक है। अब इस जगह पे मार्केट आई, थोड़ी करेक्शन की, चाहे इधर ग्रीन कैंडल बना दी, लेकिन बाय द वे वो ग्रीन इधर से डाउन ही गिरेगी, इधर से क्या होगा, वो नीचे ही गिरेगी, ऊपर जाने के चांसेस कम है। अब इस जगह पे मार्केट अगर नीचे आई तो 80% चांसेस हैं कि मार्केट इधर से दोबारा मूव लेगी, उठ जाएगी फिर ऊपर। सही। समझ आई इस चीज की? तो जी अब सर जी। इसमें हमने किस चीज को फिल्टर किया या किस चीज को हमने क्लियर किया कि जोन सी हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस पड़ा होगा, वो हमारी रेजिस्टेंस या सपोर्ट अच्छा काम करेगी। समझ आ सर गई जी, इस यहाँ चीज गैप की? कहाँ पड़े? हाँ, यहाँ गैप कहाँ पड़े हैं? ये गैप नहीं है, फेयर वैल्यू गैप। सर सादा ये लोग, ये बहुत सादा लोग, बहुत सादा लोग, मैं बताता हूँ। अब ये देखिए, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं पड़ा हुआ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे समझ आ गई। आ गई। टर्मिनल ही आ गई, ठीक है, रोक के जरा और दिन वो दोनों ना थोड़ी लेट समझ आती। सर जी, हाँ, ये बनना कैसे है सर जी? अभी मुझे समझ नहीं है ये इसकी। तो मेरा मतलब सुबह वीडियो देखी दोबारा। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली हमारे पास रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ये वाली, ये जो मैंने मार्क की है, ठीक है, अब इस जगह पे एफवीजी पड़ा हुआ है। जी पड़ा हुआ है। अब ये देखो मार्केट घूम के इधर आई, इधर से नीचे गिर गई, हाँ जी, गिर गई। ये चीज समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, वो ठीक हो गया सर जी। वो इम्बैलेंस और आपने बैलेंस लिखा है ना, हाँ, तो वो एफवीजी जेन से निकल गया, वो सर राना फराज याद आ गया। अच्छा, तो ये इम्बैलेंस वो है हम ना, इसी पे बस ट्रेस करना इम्बैलेंस सिखाते थे, इसी पे ट्रेड करना सिखाते थे। जी जी। ये इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस, ठीक ठीक है। है। इसको सर जी इम्बैलेंस भी कह सकते हैं, एफवीजी भी। एफवीजी, इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप, 3 अल्फाज यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, तीनों एक का ही नाम है। वो एक ही नाम है। सर जी हमने पढ़ाया था कि तीनों अलग अलग हैं। ओ यार बस की दसिए, बंदे बड़े शैतान ने जेड़े मार्केट च घूमे फिरदे ने ना। मैं वही हैरान हुआ, मैं आपने बोला ना मैं को गैप का है, मेरे ज़हन में वही चल रहा है, मैं कहीं ये एकदम से क्या हुआ है। ये देखो, ये हमारी सपोर्ट थी और रेजिस्टेंस था, ये हाँ फेयर जी, वैल्यू गैप भी है, रेजिस्टेंस। ठीक है।
इसने इसको अब फुलफिल किया इसको। मार्केट गई, हाँ फुलफिल करने के लिए मार्केट जाती है, इधर से आपको हाँ जी। डाउन की ट्रेड मिल गई, जी, अगेन मार्केट ठीक है मान लो थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन उधर से गिरी कितनी बुरी है, बहुत ज़्यादा ये 4x के कंसेप्ट। गिरती आई है। हाँ, तो इसी तरीके से बाकी, और अब आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लगानी किस तरीके से, ठीक है। अब आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किधर पड़ी हुई है, मैं पहले तो वो आप लोगों को दिखाऊं। सपोर्ट इस जगह पे तो हमारे पास रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगल, ये हमारे पास है, ये हमारे पास सॉरी इसको 20% अभी ये 10% बन रहा है, क्योंकि हमारे पास ग्रीन कैंडल की विक छोटी थी, रेड की थी नहीं, तो इसलिए ये हमारे पास एक बायर स्टॉप का अच्छा लेवल है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि ये जो हमारे पास लेवल है ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये इंड्यूसमेंट लेवल है, आज नहीं पड़ा वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये दोनों लेवल से हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। बाकी इस एरिया में अगर चले जाएं, ये भी हमारे पास लेवल बन जाएगा। अब इस जगह पे एक चीज देखें कि इस जगह पे हमारे पास रेड कैंडल की विक लंबी है, ग्रीन की छोटी है, तो हमने 20% का ड्रा करना है, तो हमारे पास ये ग्रीन कैंडल की जो है वो वैलिड रहेगी, बाकी ऊपर वाली को हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। अब अभी हम कल पढ़ेंगे, इसका रियल ब्रेकआउट हुआ है, इसका रियल ब्रेकआउट हुआ है, बाकी हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। जस्ट 20% का हमने लेवल ड्रा किया, ठीक है, ये टच हुआ है, ब्रेक हुआ है, इसका ये रियल ब्रेकआउट माना जाएगा। लेकिन ये हमारे पास जो सपोर्ट थी वो स्ट्रॉन्ग थी, मार्केट आई इसको टच किया, इतनी पावर थी कि मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया बैक, रिवर्स जिसको पुल बैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डाउन आई है ये भी ठीक आई है, इस जगह पे हमारी ये डाउन की ट्रेड बनेगी जो कि हम कल पढ़ेंगे। बाकी और हमने क्या पढ़ा था, और हमने क्या गैप पे। हाँ गैप पढ़े थे, वो ब्रदर आपको गैप जो है ना वो आपको जाना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू में, वो आपको ट्रेडिंग व्यू में आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीन आजकल आ रहा है ना, ये तकरीबन दो तीन महीने से ये जो गैप लगते हैं ना, हकीकत में ये गैप कोटेक्स में लग रहे होते हैं और ट्रेडिंग व्यू में बहुत कम लग रहे होते हैं। कौन कौन बंदा है जो लाइव सेशन हमारा जो अभी $1000 वाला चल रहा है, कौन कौन बंदा मौजूद है उसमें, कोई बंदा है जो हमारा जो लाइव सेशन चल रहा है मतलब कि जूम के ऊपर मैं हूँ। आप हो, तो आपको जब आप मतलब कि लाइव ही मेरी स्क्रीन भी शो हो रही होती, तो मैं किसको एनालिसिस करता हूँ आके, ट्रेडिंग व्यू में आता हूँ ना, ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, तो इसलिए मैं आता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। जी, सारी ट्रेड्स लेने से पहले हाँ, मैं हर ट्रेड लेने से पहले मैं ट्रेडिंग एनालिसिस भी इसी पे करते हैं और कंफर्मेशन हर चीज़। हाँ, तो उधर जो गैप्स लग रहे होते हैं ना, तो थोड़ा इशू आ रहा है, पहले नहीं था, ठीक है। जैसे कि अब इस जगह पे गैप लगा हुआ है, इतना इजीली नज़र भी नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है, लेकिन नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा गैप नहीं लगते, इतने ज़्यादा गैप अभी इस जगह पे देखेंगे कोई गैप नहीं है। अब गैप वाला सीन आप लोगों को दिखाऊं मैं, वो हम चले जाते हैं ओंडो के चार्ट पे, ओंडो। अब इस जगह पे आपको गैप नजर आएंगे, बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना गैप, क्यों ब्रदर। अब ये देखो, ये भी गैप डाउन, ये भी गैप, ये भी गैप डाउन, ये गैप अप लगा हुआ है, तो ये गैप डाउन लगा हुआ है, तो ये ओंडो का चार्ट जो है ना ये फॉलो नहीं करता, पहले करता होता था। अभी जैसे कि यूएसडी जेपीवाई में अभी गैप लगा हुआ है, हम देखते हैं चल के उधर अगर गैप लगा है यूएसडी जेपीवाई में, यूएसडी जेपीवाई में कोई गैप लगा है, अभी चेक कर लेते हैं। ट्रेडिंग भाईजान थोड़ी सी जो है ना टाइम मांगती है, आ जाए इधर, इधर कोई भी गैप नहीं लगा, मेरे ख्याल से सर जी आपका ना नेट स्लो है, हमारे पास जो नेट स्क्रीन है ना वो थोड़ी अड़ के आ रही है। नेट बिल्कुल मेरा सही है, तो इस जगह पे देखो कोई भी गैप नहीं लगा हुआ, नहीं ना लगा हुआ, उस जगह पे लगा हुआ था, नहीं, तो ये थोड़ा ड्रामेबाजी तो करती है सर वहाँ पे फिर हम कौन सा चार्ट फॉलो यार, उधर करें, एफएक्स ओंडो का का ना ही करें? जो है ना, एफएक्स का ही करो, ठीक है। एफएक्स जैसे कि मैं एफएक्स एफएक्स को एनालिसिस करता हूँ, एफएक्स सबसे बेस्ट है, सही है ना, क्योंकि वॉल्यूम भी सही ठीक ठाक नजर आता है उसमें,